रफ्तार समाचार देख रहे सभी दर्शकों का खैर मकदम है। रियासी की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए रफ्तार समाचार के साथ। आज की एक खास रिपोर्ट आपके समक्ष। रियासी के 5 ब्लॉकों के करीब 65 सरपंचों ने आज सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया। ये बता दें कि विरोध शांतिपूर्वक था और इन्होंने अपनी कई सारी लंबित मांगों को मीडिया के समक्ष रखा। मेरे दोस्तों ने पहले ही कहा, जो जालजी माइनिंग की तरफ से पहले जहाँ पे रॉयल्टी ली जाती थी अरनास में, आज हमने सुना जहाँ जो डीएमओ साहब जहाँ पे आए थे, जहाँ हमें ट्रेनिंग दे रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि आज से टोटली बंद कर दिया वहाँ से सेंड और बजरी उठाने के लिए। हमारा यह कहना है कि हम ठेकेदारी भी करते हैं, जो लोग उनकी कैरिज जो लगी है वो अरनास से लगी है, जो मेन दरिया आ रहा है जो हमारा चनाब दरिया और अंश नाला उससे लगी है। तो वो काम कैसे, अब हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, वो काम कैसे हो पाएंगे? बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, कोई कलवर्ट्स वगैरह जो भी बन रहे हैं, तो विदाउट मटीरियल तो वो नहीं बन सकता है। हमारा यह कहना है कि फौरन इसमें जो बैंड लगा है वो हटा दिया जाए। तो जो पंचायतों के अंडर एरिया आता है, जो भी रॉयल्टी बढ़ेगा हम पंचायतों को देंगे ताकि पंचायत अपने चस्ट में रखेंगे। ऑफिशियल तौर पर आपकी मांग है? हमारी ऑफिशियल तौर यही मांग है कि वो जहाँ जहाँ यूरिडिक्शन पंचायत की आती है वहाँ पंचायत के हवाले वो एरिया कर दें, और हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं, जो ठेकेदार मटेरियल वहाँ से उठाता है, वो पैसा जो रॉयल्टी का है वो पंचायत में देगा। वो पंचायत की तरफ से जिस पंचायत में यूरिडिक्शन पड़ती है वहाँ की वो स्लिपें आएंगी, वो स्लिप काट के हम उनको पैसा उनको पेमेंट करेंगे, वो अपनी पंचायतों में जमा करवाएंगे। हमारा यही कहना है। बेसिकली आज हमारा ये था कि हमने आज हमारा लास्ट दिन है जहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आज तो हमारे 5 ब्लॉक हैं जहाँ पे ब्लॉक जिज, ब्लॉक ठाकराकोट, ब्लॉक अरनास, ब्लॉक भमाग और ब्लॉक थुरू। तो हमारा मेन था कि हम तो सरपंच जो हमारे नए सरपंच चुन के जहाँ पे आए, तो नरेगा के मसले पे हमारा मेन था, क्योंकि नरेगा की जो आज लेबर की दिहाड़ी है, आज तो हम सरपंच बन गए मगर हमें लेबर मिलना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लेबर की जो 186 रुपये दिहाड़ी आज दे रहे हैं लेबर को, और जो हमारा मिस्त्री मैसन है जो वो कच्चे काम वाला उसको 200 रुपये और जो पक्के काम वाला उसको 250 रुपये। बेसिकली आज जो लेबर का रेट 500 से लेकर 700 तक लेबर दे रही है। हमारी जो हमारे आज प्रोजेक्ट जहाँ पे कंपनियाँ दे रही हैं, रेलवे की कंपनियाँ और हमारे ठेकेदार लोग, और जो मिस्त्री का रेट है वो मुझे लगता है 1000 से प्लस है। हमारा ये कहना है कि हम आज जो इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि हमारी जो लेबर की पे बढ़नी चाहिए, जो बाकी जितनी पे दिहाड़ी मिलती है लेबर की, ब्लॉक में भी उतनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए और मिस्त्री को भी उतने पैसे मिलने चाहिए। ये हमारा आज मेन था। एक तो हमारा दूसरा हमारा ये था कि कल ये सभी सरपंच जहाँ पे बैठे थे, इन्होंने एक जहाँ जैसे गवर्नमेंट ने हमारे लिए 2500 रुपया पर मंथ किया है। सरपंचों का कहना ये है कि हमारे जो गाँव में चौकीदार होते हैं उनका भी 2500 रुपये महीना होता है, क्योंकि आज अगर इलेक्टेड सरपंच जहाँ पे आए हैं तो ये चाहते हैं कि हमारी जो पे ये बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें चौकीदार के बराबर नहीं रखना चाहिए। ये हमारा एक मेन था। चुनावों से पहले ही ये बता दिया गया था, 25 से पहले, और किसी को लगाने से पहले भी ये कहा जाता है। अगर आज आपका कोई टीचर लगता है तो उसकी अगर 1500 थी तो आज वो मुझे लगता है 40,000 रुपये। अगर आपका कोई PHE में लगता है उसको 500 रुपये देते हैं तो आज वो 20,000 रुपये लेता है। चुनावों से पहले और लगने से पहले तो बड़ी बातें होती है, मगर ये चुनाव के बाद की हम बात कर रहे हैं। आज जितने काम इन्होंने बताए, ये 4 दिन में जो हमारी जहाँ पे ट्रेनिंग हुई, इतना काम बताया कि मुझे लगता है सरपंच 30 दिन में से 1 दिन भी बाहर नहीं जा सकता है। वो अपने काम में जितना काम बताया इस काम से ज़्यादा महरूम है वो, ये जितने काम उन्होंने बताए। इनका ये कहना है कि ये जो पे हमारी बढ़नी चाहिए, और हमारा जो मेन हमारा जो दिहाड़ी, हमारी जो नरेगा की दिहाड़ी है वो बड़ी काम है वो बढ़नी चाहिए, और जो मिस्त्री हमारा मैसन है उसकी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। ये हमारा मेन। और तीसरा हमारा एक और आपके सामने हमने पहले भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी। आज जो हमारे यहाँ पे गैस सिलेंडर का जो इन्होंने किया है, आज भी कुछ ऐसी तंजीमें जो गैस सिलेंडर खुद वो वहाँ जहाँ पे बांट रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर आपकी पंचायतें बनी, जिस पंचायत में आपकी गैस के सिलेंडर 10 है, 20 है, 50 है, मुतलका सरपंच वहाँ पे वो सिलेंडर देगा। आज ये जहाँ पे हम इनको भी कह देना चाहते हैं, जो जहाँ पे HP वाले गैस वाले हैं, इनका भी किसी, मुझे लगता है किसी दूसरी तंजीम के साथ इनका तल्लुक होगा। अगर इन्होंने ऐसा किया तो हम जितने सरपंच हैं, अब सब सरपंच ये कह रहे हैं, हम धरने पर बैठ जाएंगे और इनका जो भी इनका लाइसेंस है वो लाइसेंस इनका बंद कर देंगे। ये हमारा मेन मकसद है। भाई ने जहाँ पे बोला कि जो आज माइनिंग जिस पंचायत में भी आती है, चाहे किसी पंचायत में भी आती है, वो रेवेन्यू पंचायत में जाना चाहिए, और इसमें एक्ट में भी लिखा है सारा। एक्ट के मुताबिक अगर वो कैंसिल करके पंचायत के खाते में जाना चाहिए, उस पंचायत की उसी एरिया में जिस एरिया में आती है वो पंचायत देखेगी, और पंचायत उस अपनी पंचायत में फंड ला के गरीब लोगों को मदद करेगी। ये हमारा कहना है। माइनिंग के लिए हम ये मुद्दा रख रहे हैं कि जहाँ सलाल कोटली पंचायत मेरी में 2 स्टेशन थे। स्टेशन कंथान के नियर पड़ता है एक हिमना में।
तो जहाँ से 10-12 सालों से हम जो जितनी रेत जो है अपने पंचायत के कामों के लिए ये रेत पुंछ सरजोरी तक जाती थी। तो आज तक किसी ने जो पूछा नहीं। जो कुछ दिनों से जो कुछ इन माइनिंग वालों ने कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है, अपने सिस्टम बनाए हुए हैं कि इनके टेंडर वगैरह किए थे, लेकिन सलाल में कोई टेंडर हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितनी भी सैंड है ये सलाल डैम के अंडर आती है। ये बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं कि सलाल में बिजली फ्री मिलेगी, ये सब ये होगा डैम बनने के साथ साथ बिजली फ्री में ना, तो दूर की बात रही। हम जो सैंड है इसको अपने पैसों से खरीद लें, वो भी हमें उठाने नहीं दे रहे हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक रिक्वेस्ट है कि सलाल कोली पंचायत में या अरनास में, चनका, थनपाल में जितने भी डैम के अंडर जो एरिया आता है, इस रेत के ऊपर कोई हम अपना कोई एक्शन नहीं होनी चाहिए, रॉयल्टी नहीं देंगे। इनके ऊपर जो भी एक्शन होगी, जो रॉयल्टी होगी, हम पंचायत के अंडर करेंगे। पंचायत के अंडर आएगा, हम पंचायत में करेंगे। इसका जो भी रेवेन्यू है इस पंचायत में हम लगाएंगे, अपनी पंचायत को डेवलप करेंगे। ओके, थैंक यू। मेरी मांगे, जैसे कि हमारे भाई कह रहे थे, ये अपने पुराने सरपंच भी रह चुके हैं, इन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस की हैं। अभी हम तो बिल्कुल नए हैं, अभी हमें अपनी पंचायतों में इस ट्रेनिंग के बाद उतरना है, वहाँ जाकर काम करना है। जैसा कि ये बात सामने आई है कि 186 रुपये दिहाड़ी दे रहे हैं ये नरेगा वालों को, तो मतलब बेसिकली जो लोग हैं 186 पर मानते ही नहीं है काम करने के लिए। वो ये चीज़ बोलते हैं कि आजकल हमारे वहाँ पे रेलवे का प्रोजेक्ट लगा हुआ है, वो 500 रुपया एक मतलब छोटे से छोटे मजदूर को दे रहे हैं। तो कौन है जो 500 रुपये छोड़ के 186 पर आएगा? काम तो हम डेवलपमेंट के लिखवा भी देंगे, मतलब पैसा भी दे देगी गवर्नमेंट, लेकिन मजदूर कहाँ से लाएंगे? नरेगा में मजदूर लोकल ही चाहिए। तो लोकल लोग रेलवे में काम कर रहे हैं, वो 186 पर कोई भी आने के लिए मानता ही नहीं है। और दूसरी बात, जैसे इन्होंने कहा कि 2500 रुपया, 2500 रुपया एक मजाक ही तो है हमारे साथ। इससे बेहतर है कि वो हमें नहीं देते। आप सोचो जितने चक्कर हमने महीने में दफ्तरों के लगाने हैं, आना जाना है, तो 2500 रुपये में मुझे लगता है महज किराया ही निकलेगा। इससे किराया भी मुश्किल हो जाता है। आपको पता है आजकल कौन सा ज़माना है।